पास किया है। 2 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को छोटे रूप पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए 11 नंबर को देते हुए उन्होंने बाएं पांव से आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन यहाँ दुबई के खिलाड़ी ने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश, सीने झपट्टी होता हुआ दाएं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास। देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं, खिलाड़ी को ड्रिबल करना चाहा लेकिन छीनने में सफल जोजो उम्बुल, और लंबी उछाल के साथ सीधे पुरंदर को देना चाहते थे, लेकिन रेफरी महोदय की सीटी यहाँ पर टैकल हुआ है। बाकी समय में क्या कुछ करते हैं, अब 18 मिनट बाकी। सुंदर पास के साथ जोजो उम्बुल को देते हुए जोजो उम्बुल अपने नियंत्रण में लेकर मिडफील्डर के साथ खेला, मिडफील्डर ने अच्छी नियंत्रण के साथ आगे बढ़ाते हुए यह पास खेला है राइट विंगर 2 नंबर के लिए। 2 नंबर ने अपने साथी खिलाड़ी चौकोय को दी है गेंद, उनसे छीनने का प्रयास करता हुआ, एक चकमा देने के प्रयास में आगे बढ़ने की कोशिश, छीना झपट्टी होता हुआ, और यह चौकोय को मिलता उससे पहले डिफेंडर ने क्लियर करने की कोशिश, छीना झपट्टी होता हुआ, और देखना पड़ेगा मैदान के लाइन के काफी पास थी गेंद और गेंद से बाहर चली गई थी गेंद। सुभाष की झंडा लहरी सहायक रेफरी और हरीश की हुइसिल इसे आउट करार दिया और थ्रो इन का मौका मिलता हुआ जोजो उम्बुल के विपक्षी टीम दुबिसई को। लंबी थ्रो इन के साथ रिलीज किया गेंद को, देखना पड़ेगा 10 नंबर के साथ खेलते हुए चकमा देने का प्रयास, अच्छी तालमेल बनाने की कोशिश, लेकिन छीनने में सफल। जोजो उम्बुल आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन यहाँ 9 नंबर ने छीनने का भरपूर प्रयास करते हुए रेफरी महोदय की सीटी यहाँ पर रेफरी हरीश पूर्ति जी का, जो कि पहली नजर रखे हुए इस पूरे टूर्नामेंट में, बेहतरीन संचालन करता हुआ इस टूर्नामेंट का, इस मैच का, और एक फ्री किक का मौका छोटे पास के रूप में मिलता हुआ। तो विषय अपने नियंत्रण में लिया गेंद को, 4 नंबर के पास है गेंद, 4 नंबर ने अपने नियंत्रण में लेकर देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों को, नहीं हार रहे, बैक पास करना पड़ा यहाँ पर। मैन डिफेंडर ने अपने नियंत्रण में ली गेंद को और लॉन्ग लेजर पास, हवा में उछली गेंद, लेकिन वहां उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और जोजो उम्बुल इसका बेनिफिट लेते हुए पास खेला है, अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए। यहाँ पर बाएं छोर से आक्रमण, जोजो उम्बुल को नियंत्रण करने के बाद देखना पड़ेगा क्या कुछ करते थे। जोजो उम्बुल पीछे की तरफ पास खेला, फिर भी जोजो उम्बुल के खिलाड़ी काफी तेज तरारी के साथ गेंद को नियंत्रण करना चाह, गिरते पड़ते गेंद के पीछे लगे हुए हैं और नियंत्रण कर भी लिए, और चौकोय को गेंद मिली है, उन्होंने अपने नियंत्रण में लेकर छोटे पास का इस्तेमाल 12 नंबर को 11 नंबर को मिलता हुआ और लंबी उछाल के जरिए देना चाहते थे। अपील हुई थी जरूर नकारते हुए रेफरी महोदय। यहाँ पर दुबिसई के खिलाड़ी 10 नंबर को मिलता हुआ, उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को, एक चकमा देने की भरपूर प्रयास में छीनने की कोशिश, छीनने में सफल जोजो उम्बुल, और आगे बढ़ाते हुए देखना पड़ेगा 9 नंबर को देते हुए। 9 नंबर ने अपने साथी खिलाड़ी को पास दी थी जरूर, लेकिन छोटे पासों के इस्तेमाल के साथ दाएं छोर संक्रमण बनाना चाहते थे, लेकिन दुबिसई के खिलाड़ी ने नियंत्रण कर लिया गेंद को और अपने नियंत्रण में लेकर लेकिन छीनी गई उनसे, फिर से जोजो उम्बुल को मिलता हुआ। जोजो उम्बुल इस समय 13 नंबर को मिली है गेंद, 13 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर के गेंद को उछाल के साथ यहाँ देने की कोशिश, हेडर और वापस हुई, यहाँ पर चौकोय गेंद को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर दाएं छोर के खिलाड़ी को मिलता हुआ। सुंदर नियंत्रण करने के पश्चात यहाँ पर दुबिसई को मिली है, दुबिसई अपने नियंत्रण में समानांतर पास खेला है, सेंटर फॉरवर्ड 10 नंबर के लिए, 10 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को, आगे बढ़ाते हुए सीधे विंगर के पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी को दी है गेंद, काफी तेज तरारी के साथ पेनल्टी एरिया से अच्छी क्रॉस डाला है, देखना पड़ेगा डिफेंडर मौजूद और किक आउट किया गेंद को। इन मौके पर यहाँ डिफेंडर आ गए और गेंद को किक करने में सफल हुए, जो खतरा था उनके ऊपर उसको टालता हुआ। फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन बाएं पांव से क्लियर की गेंद को सेंटर फॉरवर्ड के लिए, सेंटर फॉरवर्ड ने तेज तरारी के साथ गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश में 9 नंबर के पास गए, 9 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर गेंद को आगे बढ़ाता हुआ, देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। चोकरों के साथ खेलते हुए चोकर अपने नियंत्रण में ली गेंद को और अपने नियंत्रण में ली है, छोटे पासों का अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए राइट विंगर को दिए गेंद, राइट विंगर अपने नियंत्रण में लेकर मौका मोमेंट यहां बनाने की कोशिश, लेकिन कोई मुनाफा नहीं, हवा में गेंद चली गई मैदान से बाहर। यहाँ एक कॉर्नर का मौका जरूर मिलेगा जोजो उम्बुल टीम को। जोजो उम्बुल देखना पड़ेगा इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेते हैं। बढ़िया फुटबॉल खेलते हुए दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले ड्रॉप के पोजीशन में खेलता हुआ। सुंदर उछाल के साथ डाली है, जोजो उम्बुल मौका की तलाश में, जोरदार किक सेकंड बॉल पर, लेकिन थोड़ी सी चूक और गेंद चली गई मैदान से बाहर। अच्छा प्रयास था यहाँ पर जोजो उम्बुल का, गोल दागने का मौका उनके पास था, लेकिन दाग नहीं पाया और
गेंद को रिलीज करने के बाद दोबिशाई नियंत्रण अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए सेंटर लाइन के आसपास हमारे पेविलियन के आसपास आगे बढ़ाने की कोशिश, फिर से हवा में उछाला, विंगर के पोजीशन में आता खिलाड़ी तेजी से, लेकिन उससे पहले डिफेंडर ने गेंद को हवा में उछाला और सीधे मैदान से बाहर चली गई। और यहाँ रेफरी महोदय सहायक रेफरी का इशारा कि यह बॉल जो है गोल लाइन से पार हुई थी और जो उंगुल के खिलाड़ी पर टकराने के पश्चात गई थी, इसलिए कॉर्नर का मौका मिलेगा दुबिशाई टीम को। मैत्री दुबिशाई लंबी उछाल के साथ पोस्ट की तरफ लहराती हुई गेंद, लेकिन चौकन्ना गोलकीपर लपक लिए अपने हाथों से। काफी सुंदर गोलकीपिंग का प्रदर्शन और लंबी उछाल के साथ अपने खिलाड़ियों के लिए देना चाहते थे, लेकिन इस समय गेंद को गलत पास कर बैठे दुबिशाई के खिलाड़ी। 3 नंबर नियंत्रण किया, यहाँ पर नियंत्रण करने के पश्चात अपने कब्जे में ली और पास खेला सीधे 9 नंबर के लिए। 9 नंबर ने नियंत्रण किया और छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए अपने कब्जे में ली है और मिडफील्डर के साथ खेलता हुआ 14 नंबर मिडफील्डर राधे यानी कि शिव शंकर सिंह को काफी चर्चित खिलाड़ी रहे हैं अपने समय में, लेकिन अब आज भी उनका खेल काबिल तारीफ है। बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं। आक्रमण करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी जोजो उंबुल की तरफ से, लेकिन इस बार भी कोई मुनाफा नहीं जोजो उंबुल टीम के लिए। और अगला मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। एडवाइस गाड़ासई और मटकम हाथू, आप दोनों टीमों से निवेदन है, जेडीए मटकम हाथू और एडवाइस गाड़ासई द्वितीय चक्कर का प्रथम खेल खेलने के लिए बिल्कुल हमारे रेफरी पेविलियन में उपस्थित रहेंगे और खेल समाप्ति के पश्चात सीधा मैदान में प्रवेश करेंगे। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, अब तक किसी भी टीम को सफलता नहीं मिली है, अलग बात है, लेकिन एक सफल प्रयास के लिए निरंतर पसीना बहा रहे हैं, मैदान के अंदर मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। मौका यहाँ पर देखना पड़ेगा, मोमेंट बनी थी जरूर, गोलकीपर का हाथों से छूटी थी, लेकिन गोलकीपर दोबारा प्रयास में गेंद को नियंत्रण किया। ड्रॉइंग पास देने के बाद जोजो उंबुल को मिलता हुआ गेंद 11 नंबर के लिए गेंद को पास किया है। यहाँ पर बाएं छोर से आक्रमण का मोमेंट बढ़ाने के लिए काफी तेजी से 4 ओपन दौड़ पड़े हैं, क्रॉस डाली थी जरूर, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी पीछे रह गए थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ दुबिशाई टीम। छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए बैक पास के रूप में देते हुए, और देखना पड़ेगा मिडफील्डर को मिली है गेंद, मिडफील्डर अपने नियंत्रण में ली है और चकमा देने की कोशिश से इस समय दुबिशाई 15 नंबर को मिलता हुआ, 15 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर पास खेला है मिडफील्डर के साथ। मिडफील्डर 17 नंबर ने अपने नियंत्रण में लेकर आगे की तरफ बढ़ाते हुए तेजी से आकर साइड मिडफील्डर ने नियंत्रण किया, गेंद को इन किया है, अच्छी वन टच पास खेलते हुए और यहाँ मौका बनाने की कोशिश में देखना पड़ेगा दुबिशाई को क्या कुछ करते हैं। एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद दूसरे को भी चकमा दिए और सीधे किक कर दिया था, लेकिन उछाल ज्यादा थी गेंद पर, हवा में चली गई। गोल पोस्ट में रहती तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि सेकंड बॉल पे टारगेट ली थी उन्होंने, बेहतरीन टारगेट, क्योंकि अक्सर फुटबॉल में कहा जाता है कि फर्स्ट बॉल जो है गोलकीपर का होता है, तो इसे भेदने के लिए सेकंड बॉल पे डालने की जरूरत होती है गोल दागने के लिए। यही प्रयास किया था, लेकिन दिशाहीन किक और गेंद चली गई मैदान से बाहर। और हमारे मैदान के पश्चिमी छोर पर एक पेविलियन बना हुआ है, जो कि वह पेविलियन है डोनर पेविलियन। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट का आनंद लेना चाहते हैं तो आप वहां पर मात्र 20 रुपये के सहयोग राशि के साथ वहां आप देख सकते हैं।
हेलो, काफी जोरदार मुकाबला चलता हुआ, देखना पड़ेगा कौन सी टीम विजय श्री हासिल करती है। और आक्रमण का मोमेंट बना है दो मिसाइल, लेकिन गोलकीपर की सूझबूझ, आगे आकर के गेंद को रोकने की कोशिश है। इसी क्रम में गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। एक कॉर्नर का मौका मिला है। रेफरी महोदय यहां पर परिवर्तन के लिए सीटी बजाई है। काफी सुंदर लंबी उछाल के साथ गेंद को दी है और यहाँ डिफेंडर मौजूद, डिफेंडर अपने नियंत्रण में लिया गेंद को और क्या कुछ करते हैं देखना पड़ेगा। काफी सुंदर पीछे की तरफ गेंद आए और लपक ली अपने दस्ताने में गोलकीपर ने और थ्रोइंग के जरिए इस समय पास देते हुए और आगे बढ़ता हुआ दुबिसई के पास है गेंद। अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए देखना पड़ेगा दुबिसई आक्रमण का मूवमेंट बना पाती है कि नहीं। और इस समय मिडफील्डर 17 नंबर को दिए, 17 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर चकमा देने की कोशिश करता हुआ बाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए, बाएं छोर के खिलाड़ी ने सीधे विंगर की पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी को देने की कोशिश की है। जब छीना झपट्टी के क्रम में दोनों खिलाड़ी गिर पड़े और उठकर के दुबिसई के खिलाड़ी तेजी से लेना चाहते थे, लेकिन इसी बीच जोजो उंबुल के खिलाड़ियों ने गेंद को नियंत्रण किया और अपने ही कब्जे में ली हैं। छोटे पास के इस्तेमाल, समानांतर जमीनी पास का इस्तेमाल करते हुए गेंद को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं और लंबी उछाल डाली यहाँ पर विंगर के लिए, दौड़ पड़े हैं काफी तेज रफ्तार 9 नंबर में। देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ पास खेला है, 13 नंबर झपट पड़े लेकिन उनसे छीनने में सफल दुबिसई 15 नंबर और अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। ड्रिबल करते हुए गेंद को आगे ले जा रहे हैं और पीछे की तरफ पास खेल बैठे, इसीलिए गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइन का मौका जोजो उंबुल को, जोजो उंबुल थ्रोइन आने के बाद काफी सुंदर अपने कब्जे में ली, यहाँ पर चकमा देने में सफल और दुबिसई को मिलता हुआ 17 नंबर अपने नियंत्रण में लिया। एक खिलाड़ी को चकमा दिए उन्होंने और दूसरे को देने से पहले ही पास खेला है। 7 नंबर ने अच्छी क्रॉस डाली है, यहाँ पर राइट विंगर को देना चाहते थे लेकिन राइट विंगर को दे नहीं पाया और गेंद चली गई मैदान से बाहर। कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जोजो उंबुल ने स्पेशली जोजो उंबुल में एक टेंट लगाई है और उस टेंट से उसके सारे समर्थक इस समय मैच का आनंद लेते हुए काफी उत्सुक इस समय। और इस समय दुबिसई आक्रमण का मूवमेंट में समानांतर पास खेला है, लेने की कोशिश, छोटे पास के इस्तेमाल आक्रमण के लिए। सारे खिलाड़ी एक तरफ आ चुके हैं गोलकीपर को छोड़कर दुबिसई के और एक चकमा देने के बाद 9 नंबर को दिए गए, 9 नंबर अपने नियंत्रण में ली। देखना पड़ेगा विंगर के साथ तालमेल बनाने की कोशिश में, दाएं छोर से किक हुई जरूर लेकिन 14 नंबर शिवशंकर से गेंद टकराई और चली गई गेंद मैदान से बाहर। एक कॉर्नर का मौका मिला है इस समय दुबिसई को और अगला मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे NYS गाड़ासई और JDA मटकम हाथू और गाड़ासई। आप दोनों टीमों से निवेदन अनुरोध है कि बिल्कुल तैयार होकर हमारे रेफरी पवेलियन में उपस्थित हो जाएं और खेल समाप्ति के पश्चात मैदान में प्रवेश करेंगे। छेकने का प्रयास किया था, तरीका गलत हुई, सीटी बजाय रेफरी महोदय ने फॉल करार दिया उनको। फ्री किक का मौका बनेगा इस समय जोजो उंबुल टीम के लिए। देखना पड़ेगा, लंबी उछाल के साथ डालने की कोशिश यहां पर लेकिन दिशाहीन, कोई मुनाफा नहीं, कोई फायदा नहीं जोजो उंबुल के लिए। और हमारे
समिति के सदस्यों से निवेदन है कि जहां महिलाओं के लिए जगह आरक्षित है वहां पर पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, कृपया वहां जाकर उन सबों को वहां से हटाने की कृपा करेंगे। अब कोई हन को दुखतिया जगह उपना भाई के ने इंतारे कोहन को मिना को इनको सुएत सेने तो जगर को है इंता तो आतम तक होचा कोई हन को आ जगह रे कोहन को अलग अब दुख चे अब तो समझाओ दर्शक तना बु एनामें तेवर काजी अयुम में कबु इंता तो आतम तो ना ऐसो रासा गटकरवा या मौका खोजू तुला जी बेटा